क्या आप जानते हैं सदियों पहले एक ऐसा शहर था जो समुद्र के भीतर डूब गया, जिसका नाम था द्वारका। महाभारत में इसे भगवान कृष्ण की नगरी बताया गया है, लेकिन क्या ये सिर्फ मिथ है या इस शहर के अवशेष वास्तव में अरेबियन सी के नीचे मौजूद है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे द्वारका का पुराना इतिहास, समुद्र में डूबे शहर के आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज, लोकल फिशरमैन और इंटरनेशनल रिसर्चर्स की फाइंडिंग, और आखिर में क्या ये सच में खोया हुआ शहर है या सिर्फ एक कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम to our YouTube channel Fact Riders। द्वारका आज के गुजरात राज्य के सुदूर पश्चिम में स्थित है। महाभारत और पुराणास के अनुसार यह भगवान कृष्ण की राजधानी थी। कृष्णा ने इसे यादवाज के लिए बसाया था। यह शहर एक प्रॉस्परस पोर्ट सिटी था, जिसमें भव्य महल, मंदिर और मार्केट प्लेसेस थे। महाभारत के अनुसार द्वारका समुद्र के किनारे बसा था और ट्रेड में महत्वपूर्ण था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से द्वारका को एक मेजर ट्रेडिंग हब माना जाता है। वहाँ से अरेबियन सी के माध्यम से मध्य पूर्व और अफ्रीका के देशों के साथ व्यापार होता था। कॉपर, बीड्स, स्पाइसेस और स्टोन आर्टिफैक्ट्स वहां से एक्सपोर्ट होते थे। लेकिन महाभारत के अंत के बाद ये सिटी समुद्र में डूब गई। तो सवाल ये है कि क्यों? कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि नेचुरल कैलेमिटी जैसे टाइडल वेव्स या अर्थक्वेक के कारण सिटी सबमर्ज्ड हुई। कुछ लोग मानते हैं कि ये माइथोलॉजिकल कारणों से हुआ। कृष्णा के डिपार्चर के बाद सिटी का डिवाइन कर्स। 1970 में मरीन आर्कियोलॉजी ने द्वारका के आसपास सर्वे शुरू किया। सबसे पहले अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मिले, स्टोन वॉल्स, स्टेप्स और सर्कुलर एनक्लोजर्स। ये सब स्ट्रक्चर्स अरेबियन सी में शहर के कोस्टलाइन से लगभग 500 से 800 मीटर दूर पाए गए। 1990s में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी ने विस्तृत अंडर वाटर सर्वे किया। आर्टिफैक्ट्स में पॉटरी, स्टोन एंकर्स, बीड्स और यूटेंसिल्स शामिल थे। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये स्ट्रक्चर्स 1500 से 2000 BCE के हैं। स्टोन एंकर्स की जगह और डिजाइन सजेस्ट करती है कि ये सिटी एक एंशिएंट पोर्ट थी। लोकल फिशरमैन कहते हैं कभी कभी समुद्र में अनयूजुअल स्टोन्स और स्ट्रक्चर्स सरफेस पर आते हैं। कई बार हमारी नेट्स में भी आर्टिफैक्ट्स फंस जाते हैं। इंटरनेशनल रिसर्चर्स ने भी द्वारका में इंटरेस्ट लिया। फ्रेंच मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने 3D मैपिंग की। सैटेलाइट इमेजिंग और सोनार सर्वेज ने एंशिएंट सिटी के आउटलाइंस कंफर्म किए। इससे साबित होता है कि द्वारका केवल मिथ नहीं बल्कि हिस्टोरिकल अर्बन सेटलमेंट था। फिर भी सवाल उठता है कि द्वारका मिथ है या वास्तविकता? महाभारत में कृष्णा ने द्वारका बसाई और बाद में समुद्र ने डुबो दिया। लोकल लीजेंड्स में भी कहा जाता है कि सिटी का अंडर वाटर हिस्सा डिवाइन एनर्जी से भरा हुआ है। टेम्पल्स और फेस्टिवल्स इसे सैक्रेड बनाते हैं। अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स और आर्टिफैक्ट्स इस सिटी के वास्तविक होने का प्रमाण है। कार्बन डेटिंग और आर्कियोलॉजिकल सर्वेज ने ब्रॉन्ज एज अर्बन सेटलमेंट होने की पुष्टि की। मरीन सर्वे में स्ट्रीट्स और रेसिडेंशियल लेआउट्स भी मिले जो सोफिस्टिकेटेड अर्बन प्लानिंग दिखाते हैं। यानी मिथ और साइंस दोनों को मिलकर द्वारका की कहानी को और रहस्यमय बना देते हैं। अंडर वाटर स्ट्रक्चर से पता चलता है कि द्वारका एक वेल प्लान्ड सिटी थी। स्ट्रीट्स अरेंज्ड इन ग्रिड पैटर्न जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी प्लानिंग दिखाती है। लार्ज रेसिडेंशियल एरियाज और पब्लिक बिल्डिंग्स, टेम्पल्स और मार्केट प्लेसेस क्लियरली आइडेंटिफाई होते हैं। वाटर मैनेजमेंट भी एडवांस्ड था। रिवर्स और कैनल सिटी के अंदर से कनेक्टेड थे। फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए आर्टिफिशियल एम्बैंकमेंट्स और ड्रेनिंग सिस्टम थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सब दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग और अर्बन प्लानिंग बहुत एडवांस्ड थी। इंटरनेशनल रिसर्च ने द्वारका को ग्लोबल आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट का सब्जेक्ट बना दिया। फ्रेंच और रशियन मरीन आर्कियोलॉजिस्ट ने अंडर वाटर 3D मैपिंग और सोनार स्कैन्स किए। डिस्कवरी ऑफ स्टोन एंकर्स और डॉकयार्ड ये बताती है कि द्वारका एक इंटरनेशनल ट्रेडिंग पोर्ट था। हड़प्पन सिविलाइजेशंस के अर्बन लेआउट्स और आर्टिफैक्ट्स से सिमिलैरिटीज मिली, जैसे पॉटरी, बीड्स और टूल्स। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि द्वारका की डिस्कवरी सिर्फ इंडियन हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण नहीं बल्कि ग्लोबल एंशिएंट सिविलाइजेशंस के रिसर्च के लिए भी रिवॉल्यूशनरी है। द्वारका सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं बल्कि रिलीजियस सेंटर भी है। कृष्ण जन्माष्टमी और द्वारका टेम्पल्स के फेस्टिवल्स हजारों डिवोटीज को अट्रैक्ट करते हैं। लोकल लीजेंड्स बताते हैं कि सिटी का अंडर वाटर हिस्सा अभी भी सैक्रेड एनर्जी से भरा हुआ है। कई डिवोटीज और टूरिस्ट्स बिलीव करते हैं कि द्वारका का अंडर वाटर पार्ट विजिट करना स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है। माना जाता है कि कृष्णा ने सिटी के अंदर मिस्टिकल डिजाइन्स और सिंबल्स बनाए थे। ये डिजाइन्स रिसर्चर्स और हिस्टोरियंस को फैसिनेट करते हैं। कई बिलीव करते हैं कि द्वारका में डिवाइनिटी और साइंस का परफेक्ट मिक्स है। आज द्वारका मॉडर्न सिटी के रूप में भी एग्जिस्ट करता है। द्वारकाधीश टेम्पल एक मेजर पिलग्रिमेज सेंटर है। टूरिज्म और स्पिरिचुअल टूरिज्म यहाँ बूमिंग है। आर्कियोलॉजिकल एक्सप्लोरेशन से टूरिज्म और रिसर्च दोनों को बूस्ट मिला है। गवर्नमेंट और रिसर्चर्स मिलकर अंडर वाटर साइट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। डाइविंग टूर्स और रिसर्च प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स को भी प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा है। तो दोस्तों, द्वारका साइंस, मिथ
हिस्ट्री, इन सबों का परफेक्ट मिक्स है। अंडर वाटर डिस्कवरीज इसे रियलिटी के करीब लाते हैं। एंशिएंट सिटी, एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग और रिलीजियस सिग्निफिकेंस इसे सबसे फैसिनेटिंग बनाते हैं। आपका क्या ओपिनियन है? मिथ मानते हैं या साइंटिफिक एविडेंस पर भरोसा करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम ऐसे ही मिस्टीरियस और हिस्ट्री सीक्रेट्स लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।